हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। पहले की 2 वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, जिनके लिंक्स मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। तो आइए अब हम स्टडी करते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। भारत में भी कस्टमर्स के साथ हुए कुछ शोषण के उदाहरण। पहला उदाहरण, पहला एग्जाम्पल, एक कार के टायर्स का एडवर्टाइजमेंट दिया गया था जिसमें यह दावा किया गया था कि ये टायर्स 25,000 किलोमीटर चलेंगे, जबकि ये सिर्फ कितने चल पाए, 5,000 किलोमीटर। दूसरा एग्जाम्पल, एक वॉशिंग पाउडर का एग्जाम्पल दिया गया था जिसमें एडवर्टाइजमेंट में कहा गया कि एक चम्मच वॉशिंग पाउडर अगर एक बाल्टी पानी में डाल दिया जाए, एक बाल्टी पानी के अंदर डाल दिया जाए तो उससे बहुत सारे कपड़े धुल सकते हैं। बाल्टी भरकर कपड़े आप धो सकते हो, जबकि सच्चाई ये थी कि इससे सिर्फ 2 ही कपड़ों की सफाई अच्छे से हो पाई। तो दावा झूठा निकला, कस्टमर्स के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ। तीसरा जो एग्जांपल है सिगरेट का, एक सिगरेट की एडवर्टाइजिंग में यह कहा गया था कि इस सिगरेट में टार और निकोटीन की जो मात्रा है बिल्कुल कम है, जबकि टेस्ट किया गया, यही पाया गया कि इस सिगरेट में टार और निकोटीन की मात्रा उतनी ही थी जितनी कि बाकी की सिगरेट्स में होती है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को धोखा देने के लिए, अपना प्रोडक्ट ज्यादा सेल करने के लिए कंपनी ने ऐसा एडवर्टाइजिंग में कहा। चौथा एग्जांपल, कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट कराया गया तो ये बोला गया कि इन कपड़ों को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिले सिलाई कपड़े थे, प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया। जबकि ये दावा भी झूठा पाया गया, क्योंकि कपड़ों को जब यूज किया गया तो वो कहीं ना कहीं खराब हो ही जाते थे, प्रेस की जरूरत उनको पड़ ही रही थी। तो ये दावा भी झूठा मिला। नेक्स्ट एग्जांपल है सनफ्लावर ऑयल का, सूरजमुखी का तेल। एक कंपनी ने दावा किया था कि इस ऑयल के अंदर विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन की भरपूर मात्रा है। ये एडवर्टाइजिंग एक नेशनल न्यूज़पेपर में दी गई थी, जबकि ये दावा भी झूठा पाया गया। इसी तरह से ही एक पॉलीकॉटन, पॉलीकॉटन वर्ड यूज किया जाता है कपड़ों के ऊपर। रियलिटी में पॉली का मीनिंग क्या होता है, पॉलिनोसिक, मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से सस्ता। मतलब एक ऐसा कॉटन, या ऐसा कह लीजिए कि एक ऐसा कॉटन है जो घटिया क्वालिटी का है, जो बिल्कुल सस्ता है। ऐसी नॉलेज कस्टमर्स को नहीं होती है, क्योंकि वो कपड़े के ऊपर क्या देख लेते हैं, पॉली कॉटन, पॉलिस्टर से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स के साथ धोखा होता ही है। पॉली का मीनिंग क्या है, फिर से बता रहा हूं, एक पदार्थ, एक जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है पहले वाले प्रोडक्ट से भी काफी सस्ती है, कस्टमर्स को नॉलेज नहीं होती है तो उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा होता ही है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इंस्टेंट नूडल्स। जैसे हम नूडल्स खाते हैं, इंस्टेंट नूडल्स की जो पहले पैकिंग आती थी, स्टैंडर्ड पैकिंग हर कंपनी के लिए फिक्स की हुई थी कि आपको पैकिंग के अंदर सिर्फ 100 ग्राम ही नूडल्स डालने हैं, स्टैंडर्ड पैकिंग। पर कुछ कंपनीज की पैकिंग के अंदर नूडल्स की मात्रा 80 ग्राम पाई गई, सिर्फ 80 ग्राम। तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स के साथ धोखा हो रहा था। अगला एग्जांपल, एक लेडी अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है। पेट में एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। पर डॉक्टर ने क्या किया, ऑपरेशन के टाइम पर निकालना अपेंडिक्स था, पर ऑपरेशन के टाइम पर गाल ब्लेडर निकाल दिया, तो उस लेडी की वहीं पर डेथ हो जाती है। तो ये भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे सामने भी कभी कभी आते हैं, हम देखते भी हैं। दुकान पर खरीदने के लिए गए, 1 लीटर दूध लेना था, सामने वाले ने हमको 950 ml दे दिया। 1 किलो चीनी लेने के लिए गए, सामने वाले ने हमको तोल कर 900 ग्राम दे दी। कुछ खरीदने के लिए मंडी में सब्जी जाते हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल एक कस्टमर्स के साथ होने वाले शोषण के हैं। मतलब कस्टमर के साथ जहां पर भी धोखाधड़ी होती है वो सारी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के अंडर में आती है। तो इससे संरक्षण कैसे मिले, कंज्यूमर का बचाव कैसे हो, इन सारी बातों के जवाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिए हुए हैं। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं हमको अपनी बातों के जवाब मिल जाएंगे कि अगर रियल लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा कोई धोखा होता है तो हम इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ आवाज
कैसे उठा सकते हैं और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।